नमस्कार। देखिए, यक्षिणी का नाम जब भी आता है ना, तो मन में क्या ख्याल आता है? यही कि कोई छिपा हुआ खजाना मिलेगा या कोई सांसारिक सुख, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी यक्षिणी हो जो धन दौलत नहीं, बल्कि कुछ कुछ बहुत ही अलग, बहुत गहरा देती हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी शक्ति की, महानंदा यक्षिणी, और समझेंगे कि उनकी ये विचित्र सिद्धि आखिर है क्या। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ हैं वो वरदान जो बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, सोना, चांदी, सुख सुविधाएं, और दूसरी तरफ हैं महानंदा यक्षिणी, जिनका वरदान पूरी तरह से अंदरूनी है, मतलब आंतरिक। ये किसी बाहरी चीज पर फोकस ही नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर एक गहरे बदलाव पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करता है। और सच कहूं तो यही एक चीज है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे रहस्यमय बनाती है। तो सवाल अब सीधा यही है कि ये विचित्र सिद्धि है क्या भला? इसको विचित्र मतलब अजीब या अनोखा क्यों कहा गया है? और ये भौतिक सुखों से मतलब दौलत से भी बढ़कर आखिर ऐसा क्या दे सकती है? चलिए इस पूरे रहस्य को ना एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने का जो रास्ता है ना, वो शुरू होता है एक बहुत ही असाधारण अनुभव से। ये कोई आमने सामने की मुलाकात नहीं है, नहीं, ये होता है ध्यान की एक बहुत गहरी अवस्था में, एक दिव्य दर्शन, जहां हमारी चेतना एक अलौकिक, एक मिस्टिकल जंगल में दाखिल होती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जंगल जो इस धरती पर है ही नहीं। ये असल में चेतना का एक लेवल है, एक प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है। और यहां पहुंचते ही साधक को यह महसूस होने लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। यहां पर ना तो समय के नियम काम करते हैं, ना ही जगह के। सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और ये कोई मामूली जंगल तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो पेड़ हैं वो लकड़ी और पत्तों के नहीं बने हैं, बल्कि ऐसा लगता है मानो वो किसी बहुत पुराने, किसी प्राचीन मंत्र से जिंदा हो गए हों। यहाँ की हर एक चीज में एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। और पेड़ों की शाखाएं वो किसी अनदेखे अदृश्य लोक की तरफ इशारा करती सी लगती हैं। अब इस अनुभव को ना थोड़ा और महसूस करने की कोशिश करते हैं। वहां की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि कस्तूरी, चंदन और कुछ अनजाने फूलों की एक मीठी सी दिव्य सुगंध है। जो धुंध है वो पानी के बूंदे नहीं है, वो तो एक रहस्य का पर्दा है जिसके पीछे कुछ छिपा है। और जो नदियां बह रही हैं, उनकी आवाज में संगीत नहीं, बल्कि प्राचीन मंत्रों का जाप सुनाई देता है। मतलब एक ऐसा अनुभव जो हमारी पांचों इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को पूरी तरह से बदल कर रख दे। और फिर इसी रहस्य से भरे माहौल में महानंदा यक्षिणी प्रकट होती हैं। देखिए, वो कहीं से चलकर नहीं आती, नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो उस जंगल की ही आत्मा हो, जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक रूप ले रही है। उनकी जो प्रेजेंस है वो किसी बाहरी शक्ति जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो उस जगह की ही ऊर्जा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे दिव्य दर्शन का, इस विजन का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक मैजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, इसका असली उद्देश्य है खुद से मुलाकात, स्वयं से साक्षात्कार। और इस मुलाकात में यक्षिणी एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह काम करती हैं। कहते हैं कि जब वो साधक की तरफ देखती है ना, तो उनकी आंखों में ना तो कोई दया होती है, ना कोई गुस्सा, कुछ नहीं। उनकी नजरें तो बस एक शीशे की तरह होती हैं, एकदम साफ। और उस शीशे में साधक को अपने अंदर का सब कुछ, हर इच्छा, हर डर, हर खालीपन, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वहां कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। और देखिए, यही इस पूरे अनुभव का सबसे जरूरी हिस्सा है। महानंदा यक्षिणी वहां साधक को कोई वरदान देने नहीं आई हैं, नहीं, वो सिर्फ ये दिखाने आई हैं कि वो असल में अंदर से क्या है। ये किसी बाहरी शक्ति से मुलाकात नहीं है, ये तो अपने ही सच से, अपने सत्य से सामना है। और जो भी इस अनुभव से गुजर जाता है, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। उसे बाहर से कोई चीज नहीं मिलती, कोई खजाना नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए। उसका देखने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, जिंदगी को लेकर उसका पूरा नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ठीक है, ये अंदरूनी बदलाव तो हो गया, पर इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका रिवॉर्ड क्या है? और यही सवाल हमें वापस हमारे मेन टॉपिक पर ले आता है, विचित्र सिद्धि। तो चलिए अब समझते हैं कि ये शक्ति आखिर है क्या, और इसके कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो विचित्र सिद्धि कोई एक फिक्स्ड पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज मिलेगी। ये हर साधक के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये साधक की अपनी चेतना,
उसकी अपनी कॉन्शियसनेस से पैदा होती है। इसका मकसद कुछ देना नहीं है, इसका मकसद है इंसान को अंदर से पूर्ण बनाना, उसे कंप्लीट करना। तो ये सिद्धि महसूस कैसे होती है? इसके कई अलग अलग एक्सपीरियंशियल स्टेट्स हैं। जैसे एक है अंतः आनंद, मतलब एक ऐसी खुशी जो अंदर से आती है, जिसे बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर है मानसिक स्पष्टता, मतलब दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई शोर नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। इससे आकर्षणात्मक सिद्धि भी मिल सकती है, यानी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अट्रैक्शन, एक सम्मान का भाव आ जाता है। और शायद सबसे गहरा है तृष्णाक्षय, जिसका मतलब है हर तरह की इच्छा, लालच और जलन का खत्म हो जाना। ये तो थे वो अनुभव जो महसूस होते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ और भी फॉर्मल तांत्रिक शक्तियों का जिक्र है, जैसे कि वाणी सिद्धि, जिससे इंसान के शब्दों में असर आ जाता है, वो जो कहता है वो होने लगता है। फिर है आकर्षण शक्ति, ये एक मैग्नेटिक चार्म पैदा करती है। दूरदर्शिता, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से अंदाजा हो जाना। अंतर्ज्ञान, जिससे दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो समझ आने लगता है। और आखिर में ऊर्जा नियंत्रण, मतलब अपनी लाइफ फोर्स, अपनी प्राण ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल। अच्छा, तो इतनी गहरी सिद्धियां, इतने गहरे परिणाम, ये मिलते कैसे हैं? जाहिर है इसका रास्ता आसान तो नहीं होगा। ये रास्ता मांगता है बहुत ज्यादा समर्पण और बहुत कठोर अनुशासन। तो चलिए इस साधना का जो तरीका है उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस साधना को शुरू करने से पहले कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन। ग्रंथों में साफ लिखा है कि बिना गुरु के यह साधना खतरनाक हो सकती है। दूसरा, शरीर और मन का शुद्धिकरण, जिसमें ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन शामिल है। तीसरा, जो भी खास सामग्री चाहिए, जैसे रुद्राक्षमाला, विशेष कपड़े, वो सब इकट्ठा करना। और चौथा, एक शुभ समय चुनना, क्योंकि हर समय ये साधना नहीं की जा सकती। अब इस साधना में मेहनत कितनी लगती है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, और वो नंबर है 1,00,000। जी हाँ, इस साधना का जो मूल अभ्यास है, उसे पूरा करने के लिए कम से कम 1,00,000 बार मंत्र जाप करना पड़ता है। ये समर्पण और डिसिप्लिन की एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा है। और ये यहीं खत्म नहीं होता। 1,00,000 मंत्र जाप के बाद इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक हवन किया जाता है, और उस हवन में दशांश यानी 10,000 आहूतियां घी और गुगुल की दी जाती हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रक्रिया कितनी गहरी और कितनी डिटेल्ड है। और आखिर में शास्त्रों में दी गई कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां। देखिए, ये रास्ता कोई खेल नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि बिना गुरु के या फिर गलत इरादे से, जैसे लालच के लिए या अशुद्ध मन से की गई साधना के परिणाम बहुत खतरनाक, बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। याद रखना होगा, ये रास्ता मुक्ति का है, किसी नए बंधन में फंसने का नहीं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि असली शक्ति क्या है? कुछ हासिल कर लेना, या अपने अंदर के लालच, डर और खालीपन को हमेशा के लिए छोड़ देना? शायद असली सिद्धि कुछ पाने में नहीं, बल्कि हर चीज से मुक्त हो जाने में है।